हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग भारतीय संविधान के जो 12 अनुसूचियां हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। आंसर ऑप्शन ए 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसकी व्याख्या है कुल 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में आंसर ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के संविधान में 20 भाग है, गलत। 22 भाग हैं। दूसरा, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद है क्रमांक की दृष्टि से, लेकिन गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं। वहीं क्रमांक की दृष्टि से 22 भाग है और गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। तीसरा है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? आंसर ऑप्शन सी केवल 3 सही है। ये सही है, बाकी सब गलत है। क्रमांक की दृष्टि से देखा जाए तो 22 भाग, गणना के अनुसार 25 भाग हैं। क्रमांक के अनुसार 395 अनुच्छेद, गणना के अनुसार 365 हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन 52 क्रमशः 52, 73, 74 क्रमशः 9वीं को पहली अनुसूची पहले संविधान संशोधन, 10वीं को 52वें संविधान संशोधन, 11वीं को 73वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, संविधान के अनुच्छेदों में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? आंसर ऑप्शन ए पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ और चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पहली अनुसूची राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। प्रश्न संख्या 5, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? आंसर ऑप्शन ए पहली अनुसूची को। प्रश्न संख्या 6, भारत के संविधान की चौथी
अनुसूची विवेचित करती है? आंसर ऑप्शन ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। राजनीतिक दल बदल, 10वीं अनुसूची, पंचायत व्यवस्था, 9वीं अनुसूची, पंचायत व्यवस्था 11वीं अनुसूची है। पंचायत व्यवस्था 11वीं अनुसूची और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गलत है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये सही है। जो 3री अनुसूची है इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं, जिनमें उम्मीदवार जो शामिल है, मतलब जो हैं, इनमें है संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी हैं, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के शपथ के प्रारूप के बारे में 3री अनुसूची में दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति है, उनके पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है, तो ये गलत है। बाकी वक्त सब तीनों सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 सही है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, जिसमें है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इनके शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि 3 में। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान। प्रश्न संख्या 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चतुर्थ जो अनुसूची है, इसमें विषय है राज्यसभा। राज्यसभा के सीटों का आवंटन। 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में उपबंध दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। प्रश्न संख्या 9, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है।
8वीं अनुसूची में भाषाएं, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता। प्रश्न संख्या 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची, अभी देखें कि 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों का वर्णन है। 8वीं अनुसूची भाषा, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता। प्रश्न संख्या 11, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, और ये 1951 में संविधान के जो पहले संशोधन हुआ था इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानून को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 12, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। आंसर ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची को। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, यह सही है। दूसरा, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ये गलत है, केवल एक सही है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची द्वारा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है। इन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसे लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग
वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नवी अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद नवी अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। प्रश्न संख्या 14, कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? आंसर ऑप्शन सी, नवी अनुसूची से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, मिलान करें। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। संघ सूची 97 प्रविष्टियां, गणना की वर्तमान गणना के अनुसार 98। राज्य सूची 66 प्रविष्टियां, वर्तमान गणनानुसार 59। समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियां, वर्तमान गणनानुसार 52। प्रश्न संख्या 16, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है। आंसर ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। प्रश्न संख्या 17, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आंसर ऑप्शन सी, समवर्ती में। प्रश्न संख्या 18, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? आंसर ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आंसर ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। पुलिस राज्य सूची में शामिल है, जबकि विदेशी मामले, रेडियो टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में हैं और आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं। प्रश्न संख्या 20,
निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? आंसर ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के विषय हैं। यह सही है, ये देखिए, तो यह सही है। दूसरा है जनगणना संघ सूची के विषय है, ये सही है। तीसरा राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा द्वितीय अनुसूची मतलब दूसरी अनुसूची में है, गलत है। सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी गलत सुमेलित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि 6 और जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची में शामिल है, प्रविष्टि 69। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल है। प्रश्न संख्या 23, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। आंसर ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, धारा 57 के द्वारा। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वन और राज्य सूची भारतीय संविधान के किस संशोधन में वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? आंसर ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 क के तहत अंतः स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 25, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
वन समवर्ती सूची सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची ये गलत है, संघ सूची में है शेयर बाजार। डाकघर बचत बैंक संघ सूची ये सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं बल्कि संघ सूची में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। प्रश्न संख्या 26 सुमिलित कीजिए। केंद्रीय सूची के विषय हैं जनगणना। राज्य सूची के विषय है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची के विषय हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन होते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान। प्रश्न संख्या 27 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये प्रभाव डालते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये भी प्रभाव डालते हैं। पंचम अनुसूची ये भी प्रभाव डालता है। और 5वीं जो अनुसूची है इसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। 6ठी अनुसूची भी शिक्षा पर प्रभाव डालती है और 7वीं अनुसूची भी शिक्षा पर प्रभाव डालती है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। वहीं 7वीं अनुसूची में ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी प्रभाव डालते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6), 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को अनुच्छेद 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को अनुच्छेद 243(ब) के अंतर्गत शक्तियां, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व शामिल है। 6ठी एवं 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। प्रश्न संख्या 28 भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दलबदल विरोध कानून विषयक
प्रावधान है? आंसर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? आंसर हो जाएगा इसका 10वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। आंसर ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। आंसर ऑप्शन ए दल बदल विरोधी विधायन से कानून से। प्रश्न संख्या 32, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आंसर ऑप्शन डी गैस का। बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये संघ सूची के विषय हैं, जबकि गैस राज्य सूची के विषय में सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संस्करण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। मतलब यह है कि गैस और गैस संस्करण और प्राकृतिक गैस राज्य सूची में शामिल है, लेकिन प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची के विषय में शामिल है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? आंसर ऑप्शन डी कृषि। कृषि राज्य सूची के विषय हैं। रक्षा, विदेश मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? आंसर ऑप्शन सी रेलवे पुलिस का, जबकि शिक्षा, विद्युत और वन ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। रेलवे संघ सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वही यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेलवे पुलिस। निगम कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन
समवर्ती सूची में है। प्रश्न संख्या 36, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? आंसर ऑप्शन बी, राज्य सूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? आंसर ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं। प्रश्न संख्या 38, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। आंसर ऑप्शन सी, सूची 3 समवर्ती सूची में। विवाह विच्छेद और गोद लेना, दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 समवर्ती सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत में सम्मिलित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 39, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूची 1 प्रविष्टि 72 और ऑप्शन सी, सूची 2 प्रविष्टि 37। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 में राज्य, जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, में प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। प्रश्न संख्या 40, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? आंसर ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कर एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदों संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। प्रश्न संख्या 41, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के विषय हैं। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु
नवीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न संख्या 42, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? आंसर ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ के समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा गया था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। प्रश्न संख्या 43, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आंसर ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में है। मतलब 5वीं अनुसूची में इसमें विभिन्न जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। और जो 6वीं अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है। प्रश्न संख्या 44, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? आंसर ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। प्रश्न संख्या 45, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? आंसर ऑप्शन डी, मणिपुर में। मणिपुर में नहीं बल्कि लागू होता है यह मिजोरम में। मिजोरम में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और इसमें असम भी शामिल है। और असम। प्रश्न संख्या 47, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के या 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? आंसर ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होते हैं। प्रश्न संख्या 48, संविधान की 11वीं
अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी पंचायती राज से। 12 नगर पालिका से। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। प्रश्न संख्या 49, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आंसर ऑप्शन सी 29 विषय हैं। धन्यवाद।